हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हरीश कुशवाहा इंग्लिश ऑन टॉप चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि नरेशन अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, अजरेटिव सेंटेंस सारे कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज अपन पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को, जो कि शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब इसमें यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज बता सकता है, अन्यथा अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस अपने कंप्लीट होने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसका जिसका डाउट बचा है वो सारे के सारे डाउट उस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं वैसी वीडियो एक और बना दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, चलो। लास्ट पांच अपना बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बेटा, जैसे अपन ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने की कोशिश की थी, वैसे ही इसमें एक एग्जांपल लेके अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और इसको समझने के बाद मोटी मोटी बात आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद अपन रूल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ही सेड मैं गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसमें ये नहीं आएगा, है ना। मैं गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा, बनाओ इसको। चलो बनाते हैं। ही एज इट इज सेड, सेड को किस में बदल देंगे, प्रेड में। कंजक्शन डेट, ठीक है, कंजक्शन डेट। आप इसमें साधारण बनाएंगे वाक्य को साधारण बनाएंगे, जैसे इंट्रोगेटिव बनाया था वैसे के वैसे। गॉड मे का क्या हो जाएगा, माइट। ब्लेस का ब्लेस। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा सर, सॉरी, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे अपन को अजूम करना पड़ेगा टू मी, है ना। अब यहां पे अपन ने अजूम किया है टू मी, तो यू मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, और मी के अकॉर्डिंग बदलने पर क्या चेंजेस आएंगे इसमें, है ना। मी के अकॉर्डिंग बदलने पर तो मी क्या है, मी क्या है, आई माई मी। पॉजिटिव कैसे, सॉरी ऑब्जेक्टिव कैसे, ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो उसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। लेकिन यहां पर अपन को आई नहीं लगाना है, उसका सब्जेक्टिव केस ही लगाना है मी। ठीक है, हाँ। सेड, ही सेड मैं गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड डेट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है, सीधी सी बात है ना। ठीक है बेटा, चलो अब इसका कुछ रूल पढ़ लेते हैं अपन, फिर उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइजेस करेंगे, है ना। थोड़े रूल। रूल नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट से बनाने के रूल। ठीक है, रूल नंबर वन क्या कहता है भैया, रूल नंबर वन कहता है कि सेड को किस में चेंज कर देंगे, प्रेड या प्रेड, प्रेड में ही चेंज कर देंगे, है ना। ठीक है, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, चेंज टू प्रेड में, ना। रूल नंबर दूसरा, कंजक्शन डेट का
प्रयोग करेंगे। ठीक है। तीसरा, कंजक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। तीसरा है टेंस प्रोनाउन यथावत रहेंगे। ठीक है। समझ रूल आए समझ में? जी सर आ गए। तो एक चीज और है कि सेड को चेंज अपन विश्व में भी कर सकते हैं ना। किस में कर सकते हैं? विश्व में, है ना। सेड को सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन, है ना। अब अपन ये रूल खत्म हो चुके हैं, है ना। तो अब ये रूल खत्म हो चुके हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल, सी सेड मैं यू पार्डन हिम। पार्डन हिम, may you pardon him। बनाओ। सी सेड मैं यू की जगह क्या कर लो? यू की जगह क्या कर लो? गुड कर लो। गुड, गॉड सॉरी गॉड कर लो, सही बैठ जाएगा, है ना। सी सेड may गॉड पार्डन हिम। बनाओ उसको। हाँ, हाँ बनाओ। सी सेड की जगह क्या? प्रेयर्ड, है ना। कंजक्शन डेट, गॉड आगे आ जाएगा, साधारण वाक्य बना देंगे। मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। पार्डन, अब ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, सीधा का सीधा। पॉजिटिव केस है, सॉरी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव केस में तो हिम ही आएगा, है ना। हाँ, आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल सर आया समझ में। समझ में आया है तो फिर एक क्वेश्चन और करो, है ना। एक शानदार सा क्वेश्चन करो, इसके बाद मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बनाओ। They said मैं लॉन्ग लाइव द लाइफ। बनाओ बेटा इसको। हाँ बनाओ, सिंपल ही है, जैसे पहले करा था अपन ने वैसे ही है। तो बनाओ। सी सेड की जगह क्या आ जाएगा? विश्ड, विश्ड डेट लॉन्ग माइट लाइव द लाइफ। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अपना नरेशन खत्म होता है। सारे के सारे सेंटेंस अपने खत्म हो चुके हैं, है ना। एक्सरसाइजेज अपन ने साथ के साथ भी अच्छी तरीके से कर लिए, है ना। आपको समझ में नहीं आए वो बात की बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से शानदार तरीके से अपन ने एक्सरसाइजेज करी है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप घर पे भी एक्सरसाइज करिए रोज के रोज, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है आपको, है ना, कि आपको रोज एक्सरसाइजेज करनी है, एक भी दिन खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आपने एक भी दिन 2-4 दिन खाली छोड़े
तो आपके माइंड में से वो चीजें डिलीट हो जाएगी और वापस रिवाइज करने, वापस उनको सेट करने के लिए माइंड में वापस 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब यहां से अपना नरेशन खत्म होता है। कल अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइजेज लेके आएंगे 10-20 क्वेश्चनों की, उसमें शानदार तरीके से इनको समझेंगे और करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में देता जाऊंगा आपको 15-20 सेकंड में, 30 सेकंड में आपको वो करने रहेंगे, है ना, और शानदार तरीके से रिप्लाई करते रहना, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आपको नरेशन शानदार तरीके से समझ में आया है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रेमिंग वर्ड, फ्रेमिंग क्वेश्चन, ठीक है, फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन लेके आएंगे नरेशन के, उसके बाद अपना सारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी एक्सरसाइज आपको करा दूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है बेटा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।